भाइयों, आज हम 6th क्लास का मैथ्स चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रपोर्शन एक्सरसाइज 12.1 इसके 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। पहले हमें रेशियो टू क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ दे आर इन द सेम यूनिट। ठीक है, जैसे मैंने आपको वो वाली एग्जांपल दी थी, आपके मार्क्स आए हैं, एक स्टूडेंट्स के 50 हैं, दूसरे के 80 हैं। ठीक है, तो उनकी रेशियो कितने 5:8 बन गई। इसी तरह 11th क्वेश्चन जो है, आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, एक स्कूल में कितने बच्चे हैं 1800। 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल, 750 1800 टोटल बच्चे हैं, उनमें 750 ने क्या लिया है बास्केटबॉल ली है, 800 ने क्या लिया है क्रिकेट ली है, एंड रिमेनिंग ऑप्टेड टेबल टेनिस। 800 और 700 कितने हो गए 1550 हो गए, और बाकी कहता है उन्होंने क्या लिया है टेबल टेनिस। इफ ए स्टूडेंट्स कैन ऑप्ट ओनली वन गेम, फाइंड द रेशियो। उनकी रेशियो बतानी है। ठीक है, कि कौन कौन से है। पहले उसने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेबल टेनिस, बास्केटबॉल और टेबल टेनिस के रेशियो बतानी है। सेकंड में क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग बास्केटबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल की रेशियो बतानी है। और उसके बाद क्या है, बास्केटबॉल और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की ऑप्शन बतानी है। ओके, रेशियो हम इसी हिसाब से बताएंगे। अब क्या है हमारे पास 11th क्वेश्चन में, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 1100, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 1800। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ऑप्टेड बास्केटबॉल, जिन्होंने बास्केटबॉल ली है, स्टूडेंट्स ऑप्टेड बास्केटबॉल, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, सी योर बुक 750। ओके, अब क्रिकेट किन्होंने लिया है, जिन्होंने क्रिकेट लिया है दो स्टूडेंट्स 800। अब क्या है, रिमेनिंग हु ऑप्टेड टेबल टेनिस। अब इन्होंने बास्केटबॉल लिया, इन्होंने क्रिकेट लिया, ये कितने हो गए 1550 हो गए। ठीक है, 1550 हो गए। अब 18 टोटल है, तो ठीक है 1800 में से 515 हमने माइनस किया है, तो बाकी जो बचेंगे वो क्या होंगे टेनिस के। रिमेनिंग, समझ आ गई, रिमेनिंग हु ऑप्टेड टेबल टेनिस, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। अब देखो 1800 टोटल स्टूडेंट्स है, माइनस 750, ये कौन से हैं बास्केटबॉल के, ये कौन से हैं क्रिकेट के। तो 1800 में से हमने कितने किए 1550, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स लेफ्ट 250 जो है वो टेबल टेनिस की है। अब फर्स्ट पार्ट में उसने क्या पूछा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स बास्केटबॉल और टेबल टेनिस की। ये देखो बास्केटबॉल के कितने हैं 750, टेबल टेनिस के कितने हैं 250, इनकी रेशियो बतानी है। फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में किसकी बतानी है 750 अपॉन 250, ये कितने बच गए, इनको डिवाइड किससे किया 5 से किया, डिवाइडेड बाय 5 न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो कितने बच गए हमारे पास 15 अपॉन 5। अब 5 से फिर डिवाइड किया 3 अपॉन 1, इनकी रेशियो कितनी है 3। जैसे एक स्टूडेंट्स ने तो लिया है टेनिस और 3 स्टूडेंट्स ने क्या लिया है बास्केटबॉल, इनकी रेशियो इस हिसाब से है। ठीक है, बी पार्ट में उन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट टू द ऑप्टिंग बास्केटबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल, क्रिकेट के कितने हैं 800 और बास्केटबॉल के कितने हैं 750, तो इनकी रेशियो बतानी है 800 अपॉन 750, कितने बच गए 80 अपॉन 75 डिवाइडेड बाय
न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर 5 से 16 अपॉन कितने बचे 16 अपॉन 15 रेशियो कितनी हो गई हमारे पास 16:15 यहाँ पे रेशियो कितनी है 3:1। सी पार्ट में क्या बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट बास्केटबॉल के 750 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1800 ठीक है 750 अपॉन 1800 ये हो गया 75 अपॉन 180 आ गया। अब इसको किससे डिवाइड करोगे 15 से ओके 5 अपॉन 12 15 से क्यों किया क्योंकि 15 ही है जो दोनों से मैक्सिमम नंबर देखना होता है हमने तो 15 है तो 5 भी है लेकिन आगे आगे करते जाओगे इससे बजाय हमें क्या करेंगे 15 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड रेशियो कितनी आ गई अब यहाँ पे 5 अपॉन 12 रेशियो 5:12 ठीक है 5 और 12 की रेशियो के हिसाब से इन्होंने कौन कौन सा लिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्रिकेट और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओके 12th क्वेश्चन है ये था हमारा 11th क्वेश्चन। अब है 12th क्वेश्चन पहले स्टेटमेंट को आपको समझ आना चाहिए स्टेटमेंट समझ आ गई सारा क्वेश्चन समझ आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ ए डजन पेन्स अब डजन में कितने होते हैं 12 वेरी गुड डजन पेन इज ₹180 कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स इज 56 बॉल पेन की कीमत कितनी है 55 रुपए और डजन पेन की कीमत कितनी है 180 12 की 180 है और 8 बॉल पेन्स की कितनी है 56। फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन और कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन। अब एक एक की निकालनी है किससे करेंगे इसको 12 से डिवाइड करेंगे इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो एक पेन की निकल की जाएगी और बाकी बॉल पेन्स की भी निकल जाएगी ठीक है कीमत। कॉस्ट ऑफ ए डजन पेन क्या स्टेटमेंट बनाएंगे कॉस्ट ऑफ ए डजन पेन्स इक्वल टू कितने हैं 180 रुपीस कॉस्ट ऑफ वन पेन कितनी आ गई ₹180 डिवाइडेड बाय 12 रुपीस कितनी आ गई 15 रुपए आ गई एक पेन की कीमत। अब कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन्स बुक में देखो कितनी कीमत दी हुई है उसने 56 रुपीस कॉस्ट कितनी है 56 कॉस्ट ऑफ ए वन बॉल पेन अब इसकी कितनी है 56 अब कॉस्ट ऑफ ए 8 बॉल पेन्स की कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स की 56 है एक की कितनी हो गई 56 डिवाइडेड बाय 8 कितनी आ गई ₹7। अब इनकी रेशियो बतानी है क्या आएगी पहले उसने किसकी बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन पहले हमने पेन की बतानी है फिर बॉल पेन की तो क्या करेंगे अब ये ध्यान देना है आपने पेन की अगर उसने बॉल पेन और पेन बोला है तो 7/15 आएगा अगर पेन अपॉन बॉल पेन बोला है तो 15/7 ठीक है ये रेशियो कितनी आ गई 15:7 ओके। अब है हमारा 13 क्वेश्चन कंसाइड द स्टेटमेंट
13 question. The side of the statement ratio of the breadth and length of a hall is 2:5. जिसकी breadth जो है 2 है और length कितनी है हॉल की 5 है। ये है हॉल, ठीक है। अगर हम इसका breadth जो लें, क्वेश्चन नंबर 13, breadth इतनी, length क्या है हॉल की, इस हिसाब से ये है 2:5 के हिसाब से है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दैट शोज सम पॉसिबल ब्रेड्थ एंड लेंथ ऑफ द हॉल। उसने ब्रेड्थ और उसकी लेंथ दी हुई है हॉल की डिफरेंट। पहले उसने मिलाई है 10, 25। अगर 10 ब्रेड्थ है, लेंथ उसकी 25 है। दूसरे में उसकी ने ब्रेड्थ बताई ही नहीं है और लेंथ जो है 50 बताई है। ये टेबल उसने बता दिया है। क्या बताया है? 10, 25, आगे ब्रेड्थ बताई नहीं है, लेंथ कितनी बताई है 50। ये है ब्रेड्थ, ये है लेंथ। जहां ब्रेड्थ नहीं बताई है, लेंथ नहीं बताई है, वहां हमने निकाल ली है। ये 40 और ये इसकी लेंथ हमें मालूम नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसका किस हिसाब से आएगा? टेल मी। वेरी गुड, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। अब किससे किसकी होगी? पहले इसकी इससे होगी। 10 into 50 is equal to 25 into, इसको हम क्या मान लेते हैं? x। कितनी आ गई? 10/50 upon 25 is equal to, इसकी निकालनी है हमने, ठीक है। कितनी आ गई? 20। x is equal to 20। ये क्या है? इसकी ब्रेड्थ, ठीक है। पहले की ब्रेड्थ कितनी आ गई? 20। और सेकंड में क्या है? बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। ये फर्स्ट वाला है, हमने दिया हुआ है बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 10, 25, 40, ये x। अब कितनी है? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 10 into x is equal to 40 into 25। x is equal to 40 into 25 upon 10। 10 को 4 से कितनी आ गई? x is equal to 100, ठीक है। यहाँ पे क्या आई है? ये इसकी 20 ब्रेड्थ, इसकी 100। ये देखो, अगर ब्रेड्थ 10 है हॉल की तो लेंथ कितनी? 25। अगर ब्रेड्थ 20 है तो लेंथ कितनी रखी जाएगी? 50। ये उसने ऑप्शन बताई है कि अलग अलग लेंथ और ब्रेड्थ दी है। अब यहाँ पे हमारी लेंथ जो है 100 आ गई। ओके, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना।